मिथिलांचल में बहुत कम ही सती स्थल है, जिनमें से एक सती स्थल बक्सी टोल में है। बक्सी टोल का ताल्लुकात सती स्थल से ही नहीं बल्कि शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य से भी है। निश्चलानंद सरस्वती जो जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जिन्हें उपाधि मिली हुई है, जो पुरी के शंकराचार्य माने जाते हैं, उनका भी घर बक्सी टोल ही है। और आज इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पे मनसा देवी का मंदिर जो है नए तौर से बनाया गया। हालांकि पुराना मंदिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा मंदिर है जहाँ पे कभी शंकराचार्य जो है यहाँ पे सर्प विद्या का जो तंत्र विद्या है उससे लोगों का सांप का विष उतारते थे, और उनकी शुरुआत जो है तंत्र की परंपरा की जो है यहीं से हुई थी। और यही छोटा सा मंदिर है, यहीं से उन्होंने तंत्र परंपरा की शुरुआत की। बाद में उनके भाई दिल्ली लेके चले गए, लेकिन दिल्ली में भी उनका मन लगा नहीं, बाद में पलायन करके सीधा वे चले गए, पुरी चले गए, जहाँ पे वे जगत गुरु शंकराचार्य की उन्हें उपाधि मिली। एक बार फिर से वे गांव लौटे हैं तो बड़ा सा एक खूबसूरत सा मंदिर उन्होंने मनसा देवी का बनाया। मनसा देवी सती स्थलों में से, कई सती स्थलों में से एक मानी जाती है, और जितने भी मनसा देवी की पूजा होती है वो सभी सती के स्थल पे है। हालांकि ये सती स्थल जो है राघव सिंह की पत्नी राघव कांता के नाम से है, और राघव कांता की जो है जो दो सती स्थल में माना जाता है कि ओरिजिनल सती स्थल जो है वो भौरागढ़ी के पास में दोमंठा मंदिर के पास में है, और ये दूसरा जो सती स्थल है इनका जो एक रूप के यहाँ पे पूजा किया जाता है, और यही सती स्थल है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित हुई है, और सभी कहीं ना कहीं राघव बाबा की पत्नी जो सती हुई थी राघव कांता, उनके नाम से आज पूजा पाठ में व्यस्त है। और मनसा देवी का जो ताल्लुकात है वो भगवान शिव की पुत्री के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। कितना कुछ लोगों को पता है, कितना कुछ लोग मग्न हैं, लेकिन मग्न इसलिए लोग ज़्यादा अधिक हैं कि शंकराचार्य का गांव है, शंकराचार्य के गांव में मंदिर बन रहा है, तो लोग भक्ति में ऐसे ही लीन हैं। लेकिन जानकारी कितनी है लोगों को कि आखिर ये सती स्थल किसका है। देखिए, राघव कांता और राघव प्रिया राघव सिंह की दो पत्नियां थी, और ये जिस बक्सी टोल में ये सती माया स्थान के बारे में आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर मनसा देवी की मंदिर है, भारत में अभी तक मनसा देवी की मंदिर एकमात्र मंदिर देवभूमि हरिद्वार में थी। दूसरी मंदिर इस सिद्ध भूमि महाराज जी को कितना याद यहाँ के लोग कर रहे हैं। देखिए, महाराज जी को क्या याद करेंगे और यहाँ के लोग क्या याद करेंगे, वो तो जगत गुरु हैं, पूरे दुनिया उनको मानती है। जहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिक भी उनसे परामर्श लेते रहते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर लोग उनको कितना मानते हैं। ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत बेहद ही गौरव का क्षण है कि जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज इसी मधुबनी जिले के, इसी कलवाही प्रखंड के, इसी हरिपुर बक्सी टोल के, इसी गांव से अवतरित हुए थे, जो जगत गुरु के तौर पर विख्यात है। आपको बता दें, दरभंगा राज के जो विषय में लिखा गया है किताब, दो राइटर हैं। एक परमेश्वर झा हैं, जिनकी किताब में जो राघव सिंह का चर्चा किया गया। राघव सिंह लगभग 1700 के ईस्वी में जो है 1739 तक उनका राज रहा था। उनकी दो पत्नी थी, राघव कांता और राघव प्रिया, और दूसरा थे मुकुंद झा बक्सी, जो इसी गांव के थे। दोनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। वहीं परमेश्वर झा कहते हैं बड़ी पत्नी सती हुई थी, वहीं मुकुंद झा बक्सी कहते हैं कि छोटी पत्नी सती हुई थी। और दोनों का जो सती स्थल है वो मधुबनी भौरागढ़ी, जो उनकी राजधानी थी राघव सिंह की, उसके बगल में ही है दोमंठा मंदिर। वहीं आसपास में ही दोनों सती स्थल अभी भी मौजूद है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, जिससे विवाद में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो लोगों की सुरक्षा दृष्टिकोण से हम दिखाएं कि पुलिस यहाँ पे चाक चौबंद नजर आती है। जो भक्तों का भीड़ है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही हम दिखाएं कि ये यज्ञ स्थली है, जहाँ पे लगातार होम और यज्ञ पूजा पाठ किया जा रहा है। और दूसरा साइड में भी एक जो है मंडप बना हुआ है, जहाँ पे भी पूजा पाठ लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पंडितों का भीड़ जो है आपको दिखाई देते होंगे। लगातार पूजा पाठ करने में सभी पंडित जो हैं व्यस्त आपको नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भी हम थोड़ी सी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे यहाँ पे कि यहाँ भी पूजा पाठ लगातार चलता हुआ दिखाई आपको दे रहा होगा। साथ ही हम आपको ले चलेंगे जो सती स्थल का जो पुराना मंदिर है, ये वो पुराना मंदिर का गेट है, और ये छोटा सा आपको द्वार जो दिखाई दे रहे हैं ये मंदिर स्थल है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अंदर से भी दृश्य थोड़ा सा दिखाया जाए। ये वही पुराना सती स्थल है जहाँ कभी जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे। जो उनकी जो तंत्र विद्या है उसकी साधना यहीं से वो किया करते थे।
साथ ही आपको दिखाएंगे कि ये बड़ा सा मंडप जो तालाब है, जो बताया जाता है कि राघव प्रिया के द्वारा खुदवाया गया था या राघव कांता के द्वारा खुदवाया गया था। महाराज दरभंगा महाराज का ये तालाब है, जस्ट इसके पीछे आपको नजर आएगा। और पूरा ये स्थल जो है आपको यहाँ पे भक्तिमय माहौल में आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि यहाँ पे होम अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन यही वो तालाब है जो राघव सिंह की पत्नी ने खुदवाया था और जिसकी तालाब जो है दोनों ही किताबों में, चाहे वो परमेश्वर झा की किताब हो चाहे मुकुंद झा बख्शी की किताब हो, हर किताब में इस तालाब का भी जिक्र है। फिलहाल जो इस गांव का माहौल जो है पूरी तरह से भक्ति में आपको दिखाई दे रहा होगा। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पे किस तरह लोगों का जो भीड़ है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा जाए। चलिए हम यहाँ पे मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो दिखा दें। बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर है, काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी कीमत लगी है इस मंदिर को बनाने में और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। अंदर बड़ा सा हॉल है, हमने इससे पहले आपको वीडियो में दिखाया था कि अंदर बड़ा सा हॉल है और हॉल में जो आवाज़ नहीं गूंजे इसलिए इसके जो जाली है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ढंग से बनाए गए हैं। आप लोग भी देखने हैं, दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए हैं? बेनीपट्टी से। बेनीपट्टी से हाँ। पढ़ते उठते हैं। हाँ। क्या जी का मंदिर है? मनसा देवी का। मनसा देवी कौन थी? वो नहीं पता। नहीं पता। अरे ये गांव किसका है पता है? शंकराचार्य का। शंकराचार्य जी का। क्या हाँ। नाम था? क्या नाम नहीं पता है? शंकराचार्य जी का स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। तो उनका नाम कब सुनी है? मैं तो बहुत दिनों से सुनी हूँ नाम। तो किसके क्योंकि साथ आए हैं? क्या सर? किसके साथ आए हैं? सर मैं इसी गांव से हूँ तो मैं कभी भी आ इसी गांव से जाती है। ये लोग बेनीपट्टी से आई है Yes, दर्शन करने के लिए। आप लोग साथ में घुमाने ले आए। सर। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी के गांव का दर्शन करने के लिए बेनीपट्टी से चल के आए, जो यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है और काफ़ी ज़्यादा भक्तिमय माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। लगातार भक्तों की जो संख्या है। आप भी यहीं के हैं? अरेर से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसा महसूस है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा मंदिर है, देखे हैं। मनसा देवी का दर्शन कर लिया? हाँ कर लिए। क्या मनोकामना लेके आए थे? आए थे दर्शन करने के लिए, दर्शन हो गया। बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं, कहाँ पर बाबा मिलेगा? शंकराचार्य जी का। हाँ। आप भी आए थे? हम भी आए हैं। क्या चीज का दर्शन करने आए हैं? मनसा देवी दर्शन करने आए थे। मनसा देवी का कर लिया दर्शन? कर लिए। अच्छा, मनसा देवी के बारे में कितना जानते हैं? भगवान है, इसका लिए जानने के, इनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अच्छा, भगवान है, सिर्फ यही जानते हैं? हाँ। कौन से भगवान है? बहुत सारे भगवान होते हैं, सबका अपना अपना स्वरूप है, ये पता है? ये पता है, जगन्नाथ धाम में है, इसलिए आए हैं। जगन्नाथपुरी में ये भगवती है इसलिए आए हैं। हाँ। चलिए, मनसा देवी सर्प की देवी मानी जाती है, पता था? हम दिल्ली से आए हुए हैं। मनसा देवी सर्प की देवी है, पता है? नहीं पता है। नहीं पता है। चलिए, मनसा देवी के बारे में नहीं पता है, लेकिन भक्ति का माहौल ऐसा है, ऐसा भक्ति का माहौल है कि लोग खींचे चले आते हैं दर्शन के लिए। लगातार यहाँ पे महिला पुरुष का हुजूम देख सकते हैं कि किस तरह से गेट से लगातार आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन लगातार करते हुए दिखाई देते हैं। फिर अधिक जानकारी के साथ में आपके सामने रूबरू होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।